एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और विधि मुझे बताइए, जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत सभी पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत सभी पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगर में एक महात्म्य नामक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और प्रजा की भलाई करने वाला था। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया और कहने लगा, राजन, मैंने जाने अनजाने कई पाप किए हैं। अब मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए। राजा ने उसे महर्षि वशिष्ठ के पास भेजा। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपरा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्महत्या, झूठ बोलना, छल करना, परनिंदा आदि महापापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का फल गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, सूर्य ग्रहण में दान, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। ब्राह्मण ने श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया और अपने समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। व्रत विधि संक्षेप में, दशमी रात्रि को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर उपवास, भजन कीर्तन और व्रत कथा श्रवण करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करे। एकादशी की कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।